हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 18 का बेसिक डिस्कस करने वाले हैं और इसमें हमें खास करके लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ये 3 पॉइंट्स का डिस्कशन करना है। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? द फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/7, 4/7, 9/7। यहां पर हमने जो 3 फ्रैक्शंस लिए हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो इस तरह के सेम डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस का और अगर हमें एक एग्जांपल लिखना है तो हम लिख सकते हैं 2/5, 3/5, 7/5। तो ये भी लाइक फ्रैक्शंस है, उनका भी डिनोमिनेटर सेम है, सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 5 है, यानी दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। चलो उसके बाद देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस with different denominators are called unlike fractions. For example 1/3, 4/8, 9/11। अब यहां पर हमने जो 3 फ्रैक्शंस लिए हैं, तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो इस तरह के डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस का और एक एग्जांपल अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 2/5, 7/9, 11/4। तो यहां पर भी ये तीनों फ्रैक्शंस डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस है, तो इन्हें भी हम अनलाइक फ्रैक्शंस कह सकते हैं। तो इस तरह से द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो हमें लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं वो समझ में आ गया, अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं वो समझ में आ गया। अब इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शंस का कन्वर्जन लाइक फ्रैक्शंस में किसे कहते हैं वो हमें समझना है, और वही प्रैक्टिस हमें प्रॉब्लम सेट 18 में करनी है। प्रॉब्लम सेट 18 में हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के ही एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो चलो इसके बाद देखते हैं हाउ वी कैन कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। चलो अभी कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस का डिस्कशन करते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया है, कन्वर्ट 5/6 एंड 7/9 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब ये जो 2 फ्रैक्शंस यहां पर हमें दिए हैं, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, और इनको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन करने के लिए हमें ये जो डिनोमिनेटर्स है, ये डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल यूज करना होता है। यहां पर डिनोमिनेटर 6 एंड 9 है, तो 6 एंड 9 का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 18। देखो कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हमें 6 और 9 के मल्टीपल्स फाइंड करने पड़ेंगे। 6 के मल्टीपल्स, उसके लिए 6 का टेबल हम लिखेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। ये हो गए 6 के मल्टीपल्स। उसी तरह से 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 9 का टेबल लिखेंगे। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। तो ये 9 के मल्टीपल्स हो गए। अब ये मल्टीपल्स में, दोनों मल्टीपल्स में कॉमन मल्टीपल्स कौन से आ गए? देखो 18 6 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है, तो ये 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल हो गया। अब इसी तरह से 36 6 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है, तो ये 36 भी दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया। तो इस तरह से 18 और 36 ये कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल गए। तो इसमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसका हमें यहां पर यूज करना होता है। तो 6 और 9 का मल्टीपल हमें यहां पर जरूरी फाइंड करना जरूरी था, तो यहां पर हमें वो मिल जाएगा 18। तो इस तरह से हम कॉमन मल्टीपल्स लेके फिर इसका डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो 6 और 9 का डिनोमिनेटर्स का कॉमन मल्टीपल हमें 18 मिल जाएगा, और वो जो 18 कॉमन मल्टीपल है उसका यूज करके ये डिनोमिनेटर्स लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो किस तरह से करने होंगे, उसका आंसर मैं लिखता हूं।
गिवन फ्रैक्शंस कौन से हैं? 5/6 एंड 7/9. Here denominators are 6 and 9. Common multiple of 6 and 9 is 18. 6 और 9 का कॉमन मल्टीपल 18 आ गया. तो अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस है वो 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करेंगे. तो पहला फ्रैक्शन है 5/6, उसे 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है. प्रॉब्लम सेट 17 में हमने वो स्टडी किया है. गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करने का स्टडी किया है. वही नॉलेज हम यहां पर यूज करेंगे. तो ये पहला जो फ्रैक्शन है 5/6, उसे हमें 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 6 है. तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि डिनोमिनेटर 18 बने? तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन फ्रैक्शन का बन जाएगा 5 3 15 और 6 3 18. तो 5/6 का बन जाएगा 15/18. उसी तरह से मतलब ये फर्स्ट फ्रैक्शन 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. अब उसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन को भी 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. इसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो कौन से नंबर से यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 का 18 बनाना है तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 2 14 एंड 9 2 18. तो इस तरह से सेकंड फ्रैक्शन भी 18 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. तो इस तरह से ये जो दोनों फ्रैक्शंस थे 5/6 एंड 7/9, ये 15/18 और 14/18 में कन्वर्ट हो गए, यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए. तो यही हमें करना है, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस. तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर 15/18 ये फर्स्ट फ्रैक्शन एंड 14/18 ये सेकंड फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शंस. अब ये डिनोमिनेटर सेम बन गए तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए. आर लाइक फ्रैक्शंस ऑफ गिवन फ्रैक्शंस. बस इसी तरह के एग्जांपल्स के आंसर हमें प्रॉब्लम सेट 18 में लिखने हैं. प्रॉब्लम सेट 18 में इसी तरह से क्वेश्चंस है. अनलाइक फ्रैक्शंस आर गिवन और उसको हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. तो बस क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स को ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर्स को कॉमन मल्टीपल फाइंड करो और फिर वो जो कॉमन मल्टीपल आएगा उतने डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस फाइंड करो. गिवन फ्रैक्शंस जो है उनको वो जो कॉमन मल्टीपल आएगा उतना डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो और फिर वो जो कन्वर्टेड फ्रैक्शंस हमें मिल जाएंगे वही हमारे रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शंस होंगे. तो इस तरह से एक एग्जांपल हमने स्टडी किया और एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं. चलो और एक एग्जांपल स्टडी करते हैं. अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का और एक एग्जांपल स्टडी करते हैं. सो एग्जांपल 2, कन्वर्ट 4/8 एंड 5/16 इनटू लाइक फ्रैक्शंस. तो ये जो गिवन फ्रैक्शंस है इनकी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस है और इन्हें हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, यानी इनके डिनोमिनेटर्स हमें सेम बनाने पड़ेंगे. तो ये जो डिनोमिनेटर्स है इनको ऑब्जर्व करना है और इनका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा उसका यूज करके ये दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में भी देखा. तो देखो आंसर किस तरह से लिखेंगे. गिवन फ्रैक्शंस 4/8 एंड 5/16. अब यहां पर डिनोमिनेटर्स क्या है उसे नोट करेंगे. हियर डिनोमिनेटर्स आर 8 एंड 16. अब 8 एंड 16 का कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 8 एंड 16 का कॉमन मल्टीपल 16 ही आएगा. 8 के टेबल में भी 16 आएगा और 16 के टेबल में भी 16 आएगा. देखो 8 का टेबल अगर लिखेंगे और 16 का टेबल लिखेंगे तो 8 का टेबल आएगा 8 1 8, 8 2 16 और 16 का टेबल लिखेंगे तो 16 1 16. तो दोनों के टेबल में 16 आ रहा है तो यही हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा. सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 16 इज 16. तो ये जो कॉमन मल्टीपल मिल गया
उसका यूज करके ही हमें ये गिवन फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने हैं। तो ये दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर हम 16 बनाएंगे। तो सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी यहाँ पर 16 है, खाली यहाँ पर हमें फर्स्ट फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 16 बनाना पड़ेगा। एंड देयरफॉर फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 16 करेंगे। 4/8 इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 डिनोमिनेटर का 16 डिनोमिनेटर बनाना है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। देखो 4 2 8 हो जाएगा और 8 2 16 हो जाएगा। यानी ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो 16 डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और सेकंड फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 16 है, तो उसे कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला फ्रैक्शन जो है तो 8/16 बन गया और दूसरा फ्रैक्शन ऑलरेडी 5/16 है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर जो पहला फ्रैक्शन है उसका 16 डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन 8/16 एंड दूसरा फ्रैक्शन ऑलरेडी 16 डिनोमिनेटर वाला है 5/16। Therefore 8/16 and 5/16 are like fractions of given fractions. तो इस तरह से हमें जो अनलाइक फ्रैक्शंस दिए थे उनका कन्वर्जन हमने लाइक फ्रैक्शंस में कर दिया। तो यहां पर बस हमें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो गिवन फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर्स ऑब्जर्व करने होते हैं और जो डिनोमिनेटर्स है उनका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा वो फाइंड करना होता है और वो कॉमन मल्टीपल का यूज करके हमें गिवन फ्रैक्शंस को वो जो कॉमन मल्टीपल मिला है उतने डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होता है और उस तरह से हमें लाइक फ्रैक्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है उसके हमने 2 एग्जांपल स्टडी किए और इनका ही यूज करके हमें प्रॉब्लम सेट 18 में एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम सेट 18 का बेसिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 18 के एग्जांपल्स शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।